सो हाय गाइस, दिस इज़ हमज़ा। और जैसा कि आपको पता है कि हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से बिजनेसमैन भी फ्री चल रहे हैं आजकल। हमें भी फरागत थी तो सोचा कि क्यों ना एक नई सीरीज़ शुरू करें जिसका ड्यूरेशन कम हो लेकिन उसका मैसेज डीप हो। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि खुश कैसे रह जाते हैं। हर वीडियो के अंदर एक पार्ट लेके आएंगे, तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। एक गलती हम हमेशा करते हैं कि जब भी हम बाहर से आए या स्ट्रेस में हों तो हम नमाज नहीं पढ़ते। नीयत ये होती है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। यानी कि जिससे स्ट्रेस रिलीज़ होना था उसी को रेजिस्ट कर देते हैं। यानी नमाज की हर पोजीशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह स्ट्रेस को रिलीज़ करती है। थोड़ा सा आपको डेमो दूंगा कि सजदे में जब हम बैक को लीन करते हैं तो हमारी सारी वो नर्व जो कि बैक से होकर पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई हुई है, उनमें से जो कंप्रेस्ड नर्व्स हैं वो खुलने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ जब हम अपने टोज़ को ज़मीन पे प्रेस करते हैं सजदे में, तो उसमें से भी स्ट्रेस रिलीज़ होता है। साइंस अब आके ये क्लेम कर रही है कि स्ट्रेचिंग से, फ्लेक्सिंग से स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो क्यों ना शुक्र मनाएं उस ज़ात का जिसने स्ट्रेस को दूर करने वाली नमाज में ही सवाब रख दिया है। अल्लाह ताला को हमारी नहीं, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। क़यामत तक जो कुछ होना है, उसके बाद जो बीतनी है, उस सब के हिंट्स और कंफर्म रिपोर्ट्स हमें प्रेडिक्शन के तौर पर बता दिए गए। इसके बावजूद हम रोते पीटते रहे और ख़ुद तो नाउमीद हो ही अल्लाह ताला की मदद से, दूसरों को भी अपने दुखी आत्मा वाले स्टेटस लगा लगा कर गमगीन कर दें। ये मुनासिब तो नहीं है। मेरे साथ खुद यही कुछ होता रहा है। मैं कोशिश करता था अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनने की, लेकिन कुछ लोग अपने दुखी आत्मा वाले स्टेटस और मड़गे रुड़गे वाली बातें करके मेरा भी मूड ऑफ कर देते थे। इसलिए सबसे पहले तो मैंने उन लोगों को आइसोलेट किया खुद से, क्योंकि जिस भी गैदरिंग में आप रहते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है आप पे। सैड स्टेटस मैं भी लगाता हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी अम्मी से रिलेटेड, और उस सैड स्टेटस में भी लोगों के लिए ये मैसेज होता है कि खुदारा अपने वालिदैन की कदर कर लो, क्योंकि ये तो वो हस्ती हैं जो दोबारा नहीं मिलती। जितनी मर्जी मैंने अपनी माँ की खिदमत की हो, मैं समझता हूँ मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया। आज भी जब लोगों को अपनी माँ की नाकदरी करते देखता हूँ तो मुझे दुख होता है इस चीज़ का, और मैं ये चाह कर भी उनको सही तरह से डिफाइन नहीं कर सकता कि यार ये हस्तियाँ एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं आपके पास, खुदारा इनकी कदर कर लो। इन्होंने एक बार दुनिया से पर्दा कर लिया तो तरस जाओगे इनको देखने के लिए। तो गाइज, खुश कैसे रहें कि आज के पार्ट में हमने क्या सीखा कि जो भी दुखी आत्मा वाले लोग हैं, जो भी अपने रोने वाले स्टेटस डालते रहते हैं, सबसे पहले आपने उनको आइसोलेट करना है खुद से। इससे इंशाल्लाह आप खुद भी खुश रहेंगे, आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, आप लोग दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।